छिंदवाड़ा के परासिया में एक रहस्यमयी बीमारी से दहशत फैली हुई है। बुखार के बाद कई मासूमों की किडनी फेल होने के मामले सामने आ रहे हैं। परासिया ब्लॉक के कई गांवों में ये रहस्यमयी बीमारी तेजी से फैल रही है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को बुखार आने के बाद यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है और किडनी फेल होने की स्थिति बन रही है। इस बीमारी से कई मासूमों की जान भी चली जाती है। बस हल्का बुखार आया था और सर में दर्द था और पेट में दर्द था, हल्का ही था, ज़्यादा फीवर भी नहीं था उसको। हमने डॉक्टर के पास ले गए, वो ठीक हो गया दूसरे दिन, यानी कि उसको फिर उल्टी चालू हुई। जब हमने दवाखाना ले गए तो उसको पेशाब भी कराए थे, घर में पेशाब करके गया था हमने। जब वहाँ लेके गए तो पता चला कि वो पेशाब ही नहीं कर रहा है, तो बूंद बूंद बस हो रही थी। कभी पहले ऐसा लगा था कि उसकी प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं हुई, कभी आने की कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, और ना कभी 100 के ऊपर बुखार भी नहीं आया उसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आफरीन परवीन है। फिलहाल यहां 6 से ज्यादा बच्चे बीमार हैं, जिन्हें नागपुर के निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। बीमारी की असली वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है। इसी को लेकर दिल्ली से आईसीएमआर की टीम छिंदवाड़ा पहुंच चुकी है। ये जो वर्तमान में जो वक्त चल रहा है, इसको संधि काल का वक्त कहते हैं, जिसमें कि बरसात और ठंड का टाइम आना शुरू होता है। इस दौरान में आर्द्रता और टेम्परेचर इतना अनुकूल होता है कि कीटाणु, विषाणु, फंगस और जितने भी जीव जंतु बहुत तेज़ी से पनपते हैं। जब ये वायरस का लोड ज़्यादा हो जाता है, वायरल इन्फेक्शन का लोड ज़्यादा हो जाता है, जिसमें अभी फ्लू जैसा असर दिख रहा है। फ्लू का असर दिख रहा है, जिसमें कि क्या होता है, घर में एक व्यक्ति को बुखार आया, सर्दी जुकाम हुई, किसी दूसरे को 4 दिन 5 दिन के बाद में दूसरे को आ जाता है। तो ये नॉर्मल फ्लू किडनी में डायरेक्ट कैसे इन्फेक्ट कर रहा है? इसका कहने के लिए एक्सपर्ट ही आपको जवाब दे पाएंगे कि उसका वो डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। जो वायरल इन्फेक्शन है वो यदि आइसोलेट करने के लिए जो सेंट्रल लैब होती है इंडिया की, वहाँ पर रिपोर्ट जाएगी, वहाँ से पता चल पाएगा। अपन क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी लेवल पे इलाज करते हैं, इसीलिए पेशेंट को जैसी कोई तकलीफ लगती है उसको हम लोग बड़े हायर सेंटर में रिफर करते हैं। हेल्थ एक्सपर्टों का कहना है कि जैसे बच्चे आते हैं, बुखार कुछ वगैरह होता है तो उनको डिहाइड्रेशन टाइप का होता है और हाई एंटीबायोटिक दिया जा रहा है खास तौर पे बच्चों को। इसलिए सलाह दी जाती है कि यदि बुखार बढ़ता है तो हमारे बॉडी में पानी की आवश्यकता बढ़ जाती है, और जो भी बुखार का मरीज आता है तो उनको सलाह दी जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। और रही बात कि कोई वायरस होता है जो कि 10 में से या 1000 में से किसी एक के लिए सेंसिटिव होता है, उसी को प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज 999 केसेज में सब नॉर्मल होता है। ओवर एंटीबायोटिक डोज ये कहना गलत आ रही है, ये कहना गलत है, क्योंकि यदि कोई मान के चलो कि कोई जो भी दवाई दी जाती है एज ए पीडियाट्रिशियन पर केजी बॉडी वेट 1 किलो के पीछे, यदि 10 किलो का बच्चा है तो उसको कितनी एंटीबायोटिक देना है ये हम लोग तय करके ही देते हैं। और ये कहना गलत है कि वही एंटीबायोटिक यदि 50 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम पर केजी से देते हैं, यदि कोई बीमारी ज़्यादा गंभीर रहती है, किसी की मात्रा उसमें 100 भी हो जाती है और 200 भी हो जाती है। तो ये कहना गलत है कि हायर एंटीबायोटिक तो वो होती है कि जो हम लोग 99.99% यूज़ ही नहीं करते। हमें मालूम है कि हमको बेसिक लेवल पे काम करना है, तो हम लोग बेसिक लेवल पे ही इलाज करते हैं। भोपाल से आई एक टीम भी इनके साथ जांच कर रही है। स्वास्थ्य विभाग ने परासिया ब्लॉक में 10 बेड का इमरजेंसी वार्ड तैयार किया है। 580 बच्चों को चिन्हित कर उनकी जांच की जा रही है। 280 बच्चों के खून सैंपल लिए गए हैं। बीमारी के कारण का पता लगाने के लिए बकरी, चूहे और लार्वा के सैंपल भी एकत्रित किए जा रहे हैं। इधर विधायक सोहन बाल्मीकि ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीमारी फैलने की जानकारी समय रहते देने के बावजूद ना तो ग्रामीणों को जागरूक किया गया और ना ही रोकथाम की गई। हालांकि छिंदवाड़ा कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ऐसा नहीं मानते। अभी ये कहना कि कोई रहस्यमय बीमारी परासिया क्षेत्र में चल रही है बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि इस तरह की फाइंडिंग किसी भी साइंटिफिक सोर्स से अभी तक नहीं आई है कि कोई रहस्यमय बीमारी है। कुछ बच्चे जो परासिया क्षेत्र के जाटा छापर और उसके आसपास के एरिया में बीमार हुए हैं और उनकी डेथ्स भी हुई है, उनके सैंपल्स लेकर के वायरोलॉजी लैब पुणे भेजे गए हैं। वहाँ से अभी रिपोर्ट आना बाकी है कि उसमें किस तरह का वायरस लोड था या कौन स्पेसिफिक रीजन थे। कुछ लोग उसको इंसेफ्लाइटिस से जोड़ करके देखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ
कुछ लोग और बाकी चीज़ों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई फाइंडिंग नहीं है। जो डॉक्टरों की टीम, हमारी जो जिला की टीम है या भोपाल से आरआरटी टीम्स आई हैं, उनके जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी हैं, उनका फाइंडिंग अभी तक यही है कि अभी कोई ऐसे फाइंडिंग नहीं है कि कोई ऐसी रहस्यमय बीमारी है या उससे मल्टीपल इन्फेक्शन हो रहे हैं या एक ही परिवार में इन्फेक्शन हो रहे हैं, ऐसे कोई केसेस उन्हें नहीं मिले हैं। हमारी सर्वेलेंस टीम जिले की लगातार जिन गाँव में ये केसेस मिले थे और उनके आसपास के 25-30 किलोमीटर के पेरीफेरी में सभी गाँव में सर्वेलेंस कर रहे हैं। जिस तरह जो बच्चे या बड़े लोग किसी भी बुखार, जुकाम, उल्टी दस्त इन तरह की बीमारियों से पीड़ित मिल रहे हैं और जो ज़रा सा भी लगता है कि कोई सीरियस है तो उसके सैंपल भी लेकर के सुरक्षित रख रहे हैं ताकि उनके कॉजेज़ पता किए जा सकें। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है और पूरी तैयारी कर रहा है, पूरी तैयारी के साथ काम कर रहे हैं। हम लोग ज़िम्मेदारी से उसमें काम करेंगे। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक सोर्स से मल्टीपल लोग बीमार हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं मिला है कहीं पर भी, या एक ही गाँव में बहुत मल्टीपल केसेस हो रहे हों एक ही रीज़न से। फिर भी हमने सावधानी बरतते हुए पीएचई की टीम को लगाया है कि जहाँ-जहाँ इस तरह के केसेस मिले हैं, वहाँ के पानी के सैंपल्स लेकर के उसकी टेस्टिंग करें, उसको ठीक करें। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को, जैसे मैंने कहा है कि बताया गया है कि सर्वे करें कि कोई बीमार है तो उसको तुरंत इलाज कराएँ ताकि आगे कोई और प्रॉब्लम ना हो। तो ये भोपाल की भी आरआरटी टीम आई है जो कि लगातार सर्वे कर रही है, सैंपलिंग कर रही है, मच्छरों के सैंपल ले रही है, पानी के सैंपल ले रही है, चूहों से जो टिक्स वगैरह हैं उनके सैंपल ले रही है, जो कि उनका सैंपलिंग का तरीका है वो कर रहे हैं। आईसीएमआर की टीम भी आ रही है। साथ-साथ हम लोगों की डेली सेंट्रल हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से वीसी भी होती है जिसमें कि इस पर पूरी नज़र रखी जा रही है। इसमें अभी तक ऐसे कोई साइन नहीं है कि एक से दूसरे या दूसरे से तीसरे में फैलने की हिस्ट्री हो, ऐसे कोई केसेस नहीं हैं। तो ये एक महामारी है या ऐसा है, ऐसा घबराने की अभी अभी मेरे हिसाब से जो डॉक्टरों की